नमस्कार, मैं विवेक वर्मा हूँ और चांदनी चौक की सीट से एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। ऑलरेडी आप लोग मेरे कई वीडियो और मेरा इंटरव्यू देख चुके हैं। हर बार मैंने अलग-अलग विषय लिया है। आज का विषय पब्लिक के लिए कुछ अलग है। अलग होने का कारण है, लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा कैंडिडेट कैसा होगा, वो हमसे आके मिल रहा है, वो किस रूप से मिल रहा है। साथ-साथ में उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है। जब वो देखते हैं कि मैं सिर्फ़ 1, 2 या 3 व्यक्तियों के साथ ही अकेला आके उनसे मिल रहा हूँ, उनके मन में बड़े प्रश्न पैदा होते हैं कि मैं किस ढंग से काम कर रहा हूँ। नेचुरली वाजिब है, ऐसी सोच आ सकती है सबके दिमाग में, क्योंकि समय कम है, मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, पेशे से मैं एक वकील हूँ और उस हिसाब से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट लेवल पे लोगों को अपने बारे में बताऊँ। प्रथम बार उनसे मिल रहा हूँ। किसी समय में मैं 2 बार, 3 बार भी लोगों से मिल चुका हुआ हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि वो मेरी हर बातचीत से सैटिस्फाइड होंगे। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो लोगों के दिमाग में, ज़हन में जो प्रश्न है, उसके रूप में मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा। किसी भी दल के साथ मेरा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं सैटिस्फाइड हूँ। मुझे सपोर्ट मिल रही है लोगों से। मेरे ही फ्रेटर्निटी और दूसरी फ्रेटर्निटीज़ के लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं, पब्लिक भी मुझे पसंद कर रही है। लेकिन कुछ लोगों के प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको सैटिस्फाइड करना भी ज़रूरी है और उनको बताना भी ज़रूरी है कि जो उनकी मेरे से उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को मैं खरा कैसे उतरूँगा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए किसी पार्टी को, किसी भी दल को चाहे 100 वोट मिलें, चाहे 10 सीटें मिलें, चाहे 200 सीटें मिलें, चाहे 400 सीटें मिलें, मेरा उनसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ना ही मैं उनसे कॉम्पिटिशन करना चाहता हूँ। कारण मैं इकलौता हूँ। एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लीगल फ्रेटर्निटी की तरफ से, उनकी सपोर्ट से ये चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे केवल ये इतना फ़र्क पड़ता है, मेरा नाम विवेक वर्मा है और मुझे इस चुनाव के अंदर बेहतरीन करने की कोशिश करनी है। बेशक आर्थिक रूप से मैं उतना बलशाली नहीं हूँ, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आज की डेट तक मैं लगभग 57,000 परिवार वालों से ऑलरेडी मिल चुका हूँ और मैं अंदर से आंतरिक रूप से प्रसन्न हूँ, क्योंकि जिन लोगों से भी मैं मिल रहा हूँ, उनमें से काफ़ी लोग सैटिस्फाइड हैं। मोर देन 50% लोग सैटिस्फाइड हैं। उनको उम्मीद बन रही है ऐसा-ऐसा मेरे से। उनको अच्छा लग रहा है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक पढ़ा-लिखा एडवोकेट आया है, हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम उसको वोट दें। वो संसद में जाना चाहता है और हमसे निवेदन कर रहा है कि वो लोग मुझे वोट दें और मैं संसद जाके उनको रिप्रेज़ेंट कर सकूँ। उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि विवेक वर्मा में कोई घमंड नहीं है इस मामले के अंदर कि जो वो जिस रूप से भी काम कर रहा है, वो अलग तरीके से कर रहा है। कोई काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, "आप अकेले क्या कर लेंगे? इतनी बड़ी पार्टियाँ हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ इतने लोग आते हैं, आप केवल कुछ लोगों के साथ या अकेले आके हमसे मिल रहे हो, आप कैसे करेंगे? अगर आप जीत भी गए, तो 543 संसद सदस्य हैं, उनके बीच में जाके जो मुद्दे आपने उठाए हैं, उन मुद्दों पे काम कैसे करोगे?" नेचुरली उनकी जिज्ञासा सही है। तो उन जिज्ञासा को
जो सही है उसको सैटिस्फाइड करना मेरा भी कर्तव्य बनता है, जिसके कारण मैं इस इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा। मैंने पहले ही बोला मेरा नाम विवेक वर्मा है। मैं वैसे कार्य कर रहा हूँ जैसे पास्ट के अंदर बाकी अच्छे-अच्छे लोगों ने भी अकेले ही अपने दम पर कार्य किया था। आपको अगर याद हो तो मुझे आज भी याद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी अकेले ही थे जब उन्होंने इतनी बड़ी सेना बनाई और हिंदुस्तान को आज़ाद करने में उनकी भूमिका कोई कम नहीं थी। उसी तरह पटेल जी भी अकेले थे। कोई दूसरा पटेल तो नहीं हुआ। और उसी तरह डॉक्टर अंबेडकर भी अकेले थे। संविधान बनाने के अंदर उनकी क्या भूमिका रही आप अच्छी तरह जानते हैं। उसी तरह डॉक्टर होमी भाभा भी अकेले थे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि परमाणु बम बनाने और दूसरे रिसर्च वर्क में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपनी तरफ से कोशिश में। उनके साथ क्या हुआ उस बारे में आप सब जानते हैं। उसी तरह सारा भाई अकेले थे। आज जो रॉकेट वो इजाद करना चाहते थे, उड़ाना चाहते थे, देश के लिए भला करना चाहते थे, उन्हीं की बदौलत आज रिसर्च सेंटर इसरो का नाम किस रूप में जाना जाता है? उनके नाम से सैटेलाइट रिसर्च सेंटर है। आप अच्छी तरह जानते हैं आज सैटेलाइट भी हमारे हैं, रॉकेट्स भी हमारे हैं और 5G, 3G, 4G जितने भी स्पेक्ट्रम चल रहे हैं, वो किसकी बदौलत आए? अमरलाल सारा भाई की प्रमुखता, उनके ऊपर उनका आत्मविश्वास खुद के ऊपर, वो भी अकेले थे। ऐसे ही डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो भी अकेले थे। उन्हीं टीम में से एक व्यक्ति थे। आप अच्छी तरह जानते हैं उनका इतिहास कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो रॉकेट मैन के रूप में कहलाए और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी बने, कितना संघर्ष किया। तो विवेक वर्मा अकेला क्यों नहीं चल सकता? वो उन लोगों की तरह वैसे ही काम क्यों नहीं कर सकता? मेरी भी वही भूमिका है। मैं भी अकेला हूँ, अकेला चल रहा हूँ और पूरा भरोसा करता हूँ अपने आप पर कि मैं इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे में अपने आप में आत्मबल है। मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैंने भी साइंस विषय में कभी पढ़ाई की थी। मैंने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 16 साल मेडिकल लाइन में गुजारे हैं। इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया था शॉर्ट टर्म। उसमें मैंने मेडिकल के साथ-साथ दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, जनरल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, मैंने डेवलप किए थे, रिपेयर किए थे। उसी के साथ मैं बिज़नेस कंसल्टेंट का भी काम कर चुका हूँ। इसी के साथ शेयर बाज़ार में भी काम कर चुका हूँ, करेंसी बाज़ार में काम कर चुका हूँ और इसके साथ-साथ प्रेशियस मेटल में भी काम कर चुका हूँ। एज़ ए कंसल्टेंट एडवाइज़र मैं था पहले, लेकिन अब मैं एक लीगल प्रोफ़ेशन में हूँ, लीगल लिटिगेशन देखता हूँ और उसी के साथ लीगल प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास्ट के जो कार्य हैं, उसके क्लाइंट्स पुराने मेरे, आज मुझे से लीगल सर्विस लेते हैं, बिकॉज़ मैंने अपने आप को चेंज किया। मैं आगे आया, उन्हीं की तरह संघर्ष कर रहा हूँ और आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस उम्मीद से कि मैं देश का भला करूँगा, उन सभी लोगों की सेवा करूँगा जो मुझसे उम्मीद रखते हैं, जिनको भरोसा कम हो रहा है, टूट रहा है। इसीलिए मैंने इस इंटरव्यू के अंदर अपने बारे में मैंने बताने की कोशिश की। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बेसिकली मैं मानवता के लिए कार्य कर रहा हूँ। इंसानियत मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसी के साथ मैं अब इस विषय को समाप्त कर रहा हूँ। आपसे अगले अपने इंटरव्यू में अपने बारे में और देश के बारे में और बताऊँगा। धन्यवाद। आपका आभारी विवेक वर्मा।